जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आइए सेशन का आगाज़ करते हैं। ये वन लाइनर ट्रिक वाली सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के नए क्वेश्चन और आप जो सिंपल जो एग्ज़ामें होती है पीएनएसटी वेटनरी जो है आपके जो काफ़ी सारे एग्ज़ामें होती है वहाँ पर ये सेशन ये एज इट इज़ आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आइए सेशन का आगाज़ करते हैं। अगर जो भी साथी हमारे साथ नया जुड़ा हो, चाहे वो फर्स्ट टाइम चैनल पर आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस और सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का जो है यह सेशन कितने जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाते हैं। देखिएगा, पहले बोला है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से, ठीक है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वाली वस्तुओं का त्वरण होगा। तो कैसा होगा? समान होगा। अगर शून्य वेग से कोई भी वस्तु ज़मीन पर गिर रही है तो उसका त्वरण एक्सेलरेशन क्या होगा? समान होगा। ठीक है, यू ए बराबर ए ही होगा। ठीक है, ये समान होगा, ये ध्यान रखना आप लोग। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस जो है अवशोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस पौधे अवशोषण करते हैं, यह आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सभी लोगों ने क्या यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लगाया है क्या? अगर कार्बन डाइऑक्साइड लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है। खींची हुई धनुष की बात करें या फिर बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी बोले तो ये सब कुछ क्या होती है? उसमें स्थैतिक ऊर्जा होती है। यह आप लोग को ध्यान रखना है। आपको बोला जाए दीवार घड़ी, जो दीवार आपके घर में घड़ी होती है ना, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें भी इवन आपकी स्थैतिक हुई ऊर्जा होती है और स्थैतिक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh मसाले। ठीक है, यहाँ से रिलेटेड आपको कई ऐसा भी मिलेगा, इस फॉर्मूले से आपको जो वर्क भी निकालने को मतलब निकाला जा सकता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपसे बोला है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कोई बाह्य बल उस पर संचित ना हो। यह क्या होता है? तो आप सभी को पता है कि यह गति का पहला नियम होता है। गति का पहला समीकरण कहलाता है u बराबर v बराबर u प्लस at होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। चलती हुई जब एक चलती वस्तु की गति दुगुनी कर दी जाए तो आपको पता है कि जब उसकी जो हम लोग गति को दुगुनी कर देंगे तो स्थैतिक ऊर्जा भी दुगुनी मतलब 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि v का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये v का स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा? हम लोग इसे दुगुनी करेंगे तो 2v करेंगे तो tv का स्क्वायर, तो टोटल पूरा इसका स्क्वायर चल जाएगा और ये होगा आपका 4 गुनी। ओके, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे देखिए, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? कूलाम जो है विद्युत मात्रा की इकाई होती है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए उसी तरीके से चलते हैं। 1 किलोग्राम राशि का वज़न कितना होता है? वज़न की बात करें, वेट की बात करें तो वेट W बराबर होता है mg। क्या होता है? W बराबर होता है mg। m का मान है 1 और g का मान है 9.8, इसलिए इसका आंसर क्या होता है? आपका 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, ये है इसका लॉजिक, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, एक्सरे के शोधक कौन है? मतलब एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे की खोज रोंटेजन ने की है। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रोंटेजन ने जो है एक्सरे की खोज की थी, ये ध्यान रखना है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करते हैं। तो हृदय की धड़कनों को जो है जो डॉक्टर जो चेक करते हैं, जब आप डॉक्टरों के पास जाते हैं वो आपके हाथ को चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप द्वारा भी चेक करते हैं। तो आपकी जो हृदय होती है ना, उसकी स्पंदन गति जो उसकी धड़कन होती है उसे वह क्या करते हैं? नोट करते हैं। 1 मिनट में खाली स्थान बार सांस लेते हैं हम जो है प्रति 1 मिनट में 16 से लेकर 18 बार क्या लेते हैं? श्वास को अंदर बाहर करते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नाड़ी स्पंदन मात्रक क्या होता है? तो नाड़ी स्पंदन जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? तो आपका गति होती है, स्पीड होती है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं।
एक्सरे एक्सरे किरणें पार नहीं कर सकती, तो जो आपके बोन्स होती है ना, जो आपकी हड्डी होती है, उसे एक्सरे बोन पार नहीं करती। इसीलिए ही आपको जब आप लोग एक्सरे लेते हैं तो वो जैसा का वैसा हड्डी वहाँ पर क्या होता है, एक्सरे में आपको दिखाई पड़ता है। समझ गए ना एक्सरे क्यों लिया जाता है? तो जो आपकी मसल्स होती है, जो आपका जो मांस वाला पार्ट है, जो त्वचा वाला पार्ट है, इसको एक्सरे क्या करती है, पार कर जाती है। और जो हड्डी वाला पार्ट है, जो बोन वाला पार्ट है, उसे क्या करती है, यह जो है उसमें क्या करती है, एज इट इज़ छाप लेती है। मतलब हड्डी वाला पार्ट वहाँ पर आपको शो होता है। एसआई मतलब एसआई इकाई में लेंस की शक्ति, तो आपको पता है डायोप्टर होगा इसका आंसर। क्या होगा? लेंस की जो क्षमता है, लेंस की जो शक्ति है, हम लोग उसे किस में मापते हैं? तो डायोप्टर में मापते हैं। किस में मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। ये आप लोग को ध्यान रखना है। DOS डिस्क संचालन प्रणाली होता है। पौधे जो होता है स्थैतिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलते हैं। तो ये आपको पता है श्वसन की क्रिया के द्वारा क्या होते हैं, जो ऊर्जा स्थैतिक ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा होती है, ये दोनों में परिवर्तित होती है। किसमें? श्वसन की क्रिया में। और आपका स्थैतिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, यह यांत्रिक ऊर्जा के दो भाग होते हैं। कौन सी ऊर्जा के? यांत्रिक ऊर्जा के दोनों ही पार्ट होते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एग्जाम में यह मीटर में भी पूछ सकता है, यह आपका किलोमीटर में भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, मीटर की बात करें तो 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 की पावर मीटर में। अगर यहाँ पर मैं किलो लगा दूँ तो ये 3 हट जाएगा यहाँ से, तो बचेगा कितना? 12। बस ये आपको ध्यान रखना है। एक तो मीटर में अलग होगा और आपका केजी में अलग होगा। मीटर की बात करें तो आपकी 15 की पावर होगी और किलो की बात होगी तो 12 की पावर होगी। दोनों ही ध्यान रखना है आप लोगों को, दोनों में से कोई भी एग्जाम में एक पूछ सकता है। मानव शरीर में आपका क्रोमोसोम की संख्या, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको पता है 26। देखिए माइनोमीटर का उपयोग जो है किया जाता है, तो दाब की मात्रा को दाब जो है मापने के लिए हम लोग माइनोमीटर का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? माइनोमीटर का यूज़ करते हैं। हैलोजन आपका हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली है, तो आपका ऑक्सीकरण करता जो है, ठीक है, यह आपका फ्लोरीन होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखिएगा गाइस, नेक्स्ट क्या है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? तो टिटनेस जो है आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरिया से काफ़ी सारे रोग होते हैं, काफ़ी सारे संक्रमण होते हैं, जिसमें से टिटनेस भी एक होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए गाइस आगे देखते हैं। अगर बात करें सर्वग्राही की, तो सर्वग्राही हम लोग एबी को कहते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज किया था, 19 में जो है इसकी खोज किया था। और जो है एबी को कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ओ को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। दोनों ही ध्यान रखना। 4 प्रकार के ब्लड होते हैं आपके, एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक होता है ओ। एंटीजन की बात करें तो ए बी में एंटीजन होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछने लगा कि आपका एंटीजन किस में होता है और आपका एंटीबॉडी किस में होता है, तो ए बी में आपका एंटीजन होगा, एंटीबॉडी नहीं होगा। और ओ में क्या होगा? एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडी होगा। ये दोनों ही ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के जो है स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो 72 बार धड़कती है। बहुत सिंपल है। किस कमी से ग्वाइटर रोग होता है, घेंगा रोग होता है? यह आयोडीन की कमी से होता है। कहाँ होता है? थायराइड ग्लैंड में होता है, ठीक है। जो गले का जो भाग है बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, गले का भाग नहीं होता है, वो जो है आपकी थायराइड ग्लैंड जो होती है वो फूल जाती है, ठीक है बच्चा। और आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे और आप लोग इसे शेयर जरूर करेंगे। देखिएगा आगे देखिएगा कि मानव आँख का कैटरेक्ट सर्जरी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन का क्या मतलब सर्जन क्या निकालता है? तो मोतिया जो बिंद होता है ना, जो मोतियाबिंद होता है ना, जो आपकी आँख जो है वाइट वाइट हो जाती है, उसे मोतियाबिंद कहते हैं। और लेंस की ऊपर की जो है अतिरिक्त जो पेशी होती है उसे उसमें बाहर निकाला जाता है। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान होता है? तो सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? तो आपके लीवर में है, सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता है। लीवर की वज़न की बात करें तो 1 से 1.5 किलो जो है लीवर का वज़न होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पर
मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखिएगा, चूना पत्थर खालिस्तान की तरह जो है चूना पत्थर खालिस्तान की तरह जो है कि चट्टान है। तो ये अवसादी चट्टान है। कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है, ये ध्यान रखना है। आपको पूछा है एक एसी आपका जनरेटर में मुख्यतः होता है, तो एसी जनरेटर में क्या क्या होता है? एक तो आपका इसमें होगा आर्मेचर, जिसे हम लोग कुंडली कहते हैं, क्षेत्रीय चुंबक होगा, स्लिप रिंग होगा और आपका ब्रूस होगा, ये ध्यान रखना है। ये देखिए, ये भी एग्जाम में पूछता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि ध्वनि की चाल का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 333 भी आपको, 333 तो नहीं मिलेगा, 330 तक मिल सकता है आपको। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाया जाता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब आपका पीतल का प्लग ठंडा और स्टील का प्लग गर्म हो। ठीक है सर, ये ध्यान रखना है। ब्लीचिंग पाउडर का जो है आणविक सूत्र की बात किया तो CaOCl और आपका होगा Cl। तो ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है, यह ब्लीचिंग पाउडर का क्या है? सूत्र होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। कौन सा रंग आपका दिए गए आपका अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला रंग। येलो रंग क्या होता है? यह जो है काफ़ी दर्शनीय होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो जो माचिस होती है, जो सामने वाला पार्ट होता है जहाँ से अंगार निकलती है, वह पोटेशियम फॉस्फेट होता है। यह ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन यह टपक सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। आके विद्युत प्रतिरोध जो है मापा जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध हम इससे मापते हैं। रेजिस्टेंस किससे मापते हैं? ओम के द्वारा मापते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इथिलीन का यूज़ करते हैं। किसका? इथिलीन का हम लोग यूज़ करते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चांदी तो पता है आपका AgOg लोजुसिनोजी चांदी का प्रतीक होता है। कितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी, तो उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करेगी। किस पर? यह फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। सबसे कम जो है तरंग की जो है लंबाई वाली किरणें कौन सी होती है? तो गामा। कौन सी किरणें होती है? गामा किरणें होती है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। किसके इलाज में आपका कीमोथेरेपी होती है? मैंने आपको बताया था, आई थिंक जो है कल या परसों वाली क्लास में कीमोथेरेपी वाला एक क्वेश्चन आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कैंसर के बारे में। ठीक है, चलिए वो मैंने आपको 9:30 वाली क्लास में बताया था। ठीक है, जो यूनिंग में मेरी 9:30 पर क्लास होती है ना, उसमें मैंने बताया था कि कीमोथेरेपी के बारे में आप लोगों को। हैलोजन जो कांच पर जो है प्रवाह करती है, ब्रोमीन। ठीक है, हैलोजन जो कि कांच पर प्रभाव करती है, ब्रोमीन आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ब्रोमीन आपको ध्यान रखना है। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है। तो मानव की दूर में उत्तल लेंस का यूज़ होता है, पहले तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दूर में कौन सा? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है और उसे कहते हैं हम लोग हाइपर मेट्रोपोलिया। क्या कहते हैं? हाइपर मेट्रोपोलिया कहते हैं दूरदृष्टि दोष को। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में खालिस्तान होती है, समानांतर होती है। कैसी होती है गाइस? समान अंतर, मतलब समानांतर होती है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने सर जी? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, मतलब बात यह है कि इनका अष्टक जो है
क्या होता है, इनका जो अष्टक है ये जो है पूर्ण होता है। इसे हम लोग 18 ग्रुप वाले भी जो है तत्व कहते हैं, शून्य अक्रिय गैसें भी कहते हैं। ये सारा का सारा इन्हें नाम मतलब इनका अष्टक ही पूर्ण होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या बोला है कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान ऊर्जा है, जिसका संवेग जो है ज़्यादा होगा। मतलब किसका संवेग ज़्यादा होगा, तो जिसका जो है क्या होता है, यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है। तो जो जिसका, ठीक है, देखिए यहाँ पर चलती हुई कार का रेल, जिसका मास ज़्यादा उसका जो है संवेग ज़्यादा, जैसे कि रेल होगा। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है, तो ये किस में हम लोग दर्शाते हैं, किलोवाट में दर्शाते हैं। किस में दर्शाते हैं, किलोवाट में दर्शाते हैं। ये आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्या बोला है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में छपने वाला ही है कि ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है, न ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। ये आप लोग को ध्यान रखता है। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। आगे देखिएगा डॉक्टर CV रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो 1930 में CV रमन को जो है आपको भौतिकी के क्षेत्र में जो टिंडल प्रभाव था उसके लिए जो है CV रमन को नोबेल दिया गया था। समुद्री मील किसकी दूरी को मापते हैं, तो आपका किसकी सर जी, नौवहन की जो है नौवहन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समुद्री मील किसकी दूरी को मापते हैं, तो नौवहन की मील को मापते हैं। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था गाइस, आपका न्यूटन ने दिया था। और एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए कि कैपिटल G का मान कितना होता है, टोटली आपको बताना है, ठीक है। kg² जो लास्ट में यूनिट होती है ना, वो भी आपको बताना है। चलिए आगे देखते, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। देखिए चंद्र ग्रहण कब होता है, तो मैंने इसको आपको बता दिया है कि जब भी, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना होगा, तो यह क्या होगा, चंद्रमा पर अमावस्या हो जाएगी, मतलब इस पर ग्रहण लगेगा। आगे देखिएगा आकाश नीला दिखाई देता है, तो क्यों जो है आकाश नीला दिखाई देता है कि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक जो है बिखेरता है, इसलिए आप लोग जो है पृथ्वी से देखेंगे तो क्या होगा, आकाश हमेशा नीला दिखाई देगा। ये आपका बोला है कि यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्यों। हाँ, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी सिग्नल होते हैं उसे रेड ही क्यों रखा जाता है, ठीक है, रेड ग्रीन ही क्यों रखा जाता है। तो देखिए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे लंबा होता है। तो दूर से ही आपने देखा होगा, अगर रेलवे ट्रैक पर भी कोई पटरी चलती है तो वहाँ पर रेड लाइट ही जलता है, वो संकेत दे देता है, उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है तो वह काफ़ी दूर से ही हमें नज़र आता है। ओके सर जी, इसलिए जो है यातायात में रेड कलर दिया जाता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है तो वह केसी तत्व के कारण चढ़ता है। किसके कारण चढ़ता है, केसी तत्व के कारण चढ़ता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पेडोलॉजी का संबंध किससे है, तो मृदा मिट्टी के अध्ययन को हम लोग कहते हैं पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान। न्यूटन के गति का दूसरा नियम का व्यंजक क्या होता है, तो आपका क्या होता है, वह बल का ही व्यंजक होता है। क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यस बराबर आपका ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर होता है। यह आपका गति का दूसरा नियम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आएगा और आप लोग जो इसे शेयर करेंगे। और ये सारे सेशन और सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग वन डे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जितना मैं मॉर्निंग सेशन में लेता हूँ और जितना मैं इवनिंग सेशन में लेता हूँ, पूरे के पूरे निचोड़ आपको इस वन लाइनर फैक्ट के तौर पर मिलते हैं। तो आप लोग इसे शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है इसे अपने दोस्तों को एटलीस्ट बताइए कि आपको ये क्लास लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जय हिंद, वंदे मातरम।